जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे और दोनों जानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि अक्सर मर्द दूसरी शादी का शौक़ क्यों रखते हैं, क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं, उसकी मैं वजूहात बताऊँगा। सबसे पहले जो वजह होती है, जब शादी हो जाने के बाद भी अगर मियाँ शादी का मुतालबा करता है तो उसकी वजह ये होती है या तो उसकी बीवी हकूक़ को पूरे नहीं कर रही होती। इसलिए सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो तो मैं यही समझता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, अक्सर लोगों के मसाइल सुने हैं, अक्सर हज़रात आकर कहते हैं मेरी बीवी मेरे साथ ऐसे है वैसे है और मेरे हकूक़ पूरे नहीं करती, तो मुझे शरीयत इस्लाम की क्या इजाज़त है, तो क्या मैं दूसरी शादी करूं, गुनाहगार तो नहीं होऊंगा। शादी तो 4 भी करें आप गुनाहगार नहीं होंगे, मगर यह है कि कोशिश करें उस बीवी को ठीक करें। और बीवी को चाहिए कि वो अपने खामन के हकूक़ पूरे करे ताकि वो दूसरी शादी का नाम भी ना ले। जब मियाँ साहब दूसरी शादी का नाम लेते हैं तो वो पहली चीज़ के अंदर कमी पाते हैं तो तब नाम लेते हैं। आजकल की औरतें जो इस वक्त जो उनकी हालत है, सुबह 10-11 बजे उठना, रात को देर से सोना, मोबाइलों का हाथ में पकड़ना, लंबे नाखून रखना और ये कुछ करना, ऐसे मियाँ की मोहब्बत नहीं पैदा होती। मियाँ की मोहब्बत जो इस्लाम ने शरीयत ने सिखाई है तो वो कुछ और तरीके हैं, वो ये तरीके नहीं है। आप मियाँ के साथ फिल्म देखने चले जाएं, मियाँ के साथ आउटिंग पे चले जाएं, बर्गर शवारमा खाने चले जाएं और सिनेमा हॉल चले जाएं, कहें जी मैं तो अपने मियाँ को बहुत टाइम देती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ। और अगर मियाँ साहब बाहर से आएँ और जब बाहर से आएँ तो आपको कहें पानी पिला दो और आप कहें जी आप होदी ले लें, मैं भी तो सारा दिन घर में ही थी, काम करती थी। जिन मियाँ हज़रात के दिल में नफ़रत पैदा होती है वो वैसे नफ़रत नहीं पैदा होती, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। इसलिए अपने जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करें। मैं कहता हूँ मर्द कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकता जब उसकी पहली बीवी उसके सारे हकूक़ शरई तरीके से पूरे करने वाली हो। अगर ज़रूरत है मर्द को तो वो शादी करे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। अगर वो हकूक़ पूरे कर सकता है तो वो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ना दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है, ना कोई दुनिया का कानून रोक सकता है। अल्लाह के कानून के अंदर जो चीज़ पैदा होगी है उसको हम रद्द बदल नहीं कर सकते, मगर कुरान के अंदर तो ये भी है कि अगर आप हकूक़ पूरे कर सकते हैं तो तब शादियाँ करना। अगर हकूक़ नहीं पूरे कर सकते तो फिर आप शादी बिल्कुल मत करें। तो जो कहने का मतलब था कि आजकल मर्द इसलिए शादी करते हैं, घर के अंदर बीवी से सुकून नहीं मिलता, वो तरह तरह की डिमांडें करती रहती हैं, मियाँ की इतनी तनख्वाहें नहीं होती, इतनी उनकी कमाई नहीं होती जितने उनके बीवी के ख़र्चे बन जाते हैं। इस वजह से वो दूसरी शादी के लिए वो जो है ना मामला करते हैं, उससे नफ़रत पैदा होने लग जाती है। तो इसलिए ये कोशिश करें ताकि बीवी को भी चाहिए कि वो हद में रहकर ख़र्चे करवाए और ख़िदमत करे सर से पाँव तक जो है, ताकि मियाँ खुश हो और ऐसी बीवी बन के दिखाए ताकि मियाँ देखे और उसको सुकून मिले, उसको गुस्सा ना आए, उसको सुकून मिले। और ऐसी बीवी बन जाए जैसे पहले 5 महीने 3 महीने मियाँ बीवी के 6 महीने जितना प्यार होता है आपस में, तो सारी ज़िंदगी मर्दे दम तक ऐसा प्यार हो, ताकि मियाँ दुनिया में ये दुआ करे कि या अल्लाह मरने के बाद जन्नत में भी ये बीवी मेरी बीवी बने, ये मेरी बीवी बने, ये ना कि या अल्लाह जन्नत में ये मुझे बीवी ना देना। आजकल तो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से कहते हैं अल्लाह करे मैं मरन तो बाद कभी भी तेनू अपना मियाँ नहीं बनावांगी, और मियाँ भी यही कहता है कि मैं भी मरने के बाद तुझे बीवी बुलाना नहीं चाहता, मेरे पेटे पड़ गई, मैं फंस गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो ये प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें ताकि ये लड़ाई झगड़े का मौका ही ना हो। एक दूसरे का ख्याल करें, हकूक़ पूरे करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और अच्छे तरीके के साथ आप चलें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और मर्द कभी भी दूसरी शादी का नाम नहीं लेगा। शरीयत ने तो इजाज़त दी है, मगर वो ज़रूरत के तहत वो ख़र्चा पूरे कर सकता हो उस सूरत में दी है। ऐसे ही नजायज़ बंदा
शादी करके बैठ जाए, ख़र्चे बर्दाश्त ना करे, तो वो भी ज़लालत है और शरीयत ने उसको ज़बरदस्ती शादी करने का हुक्म नहीं दिया। तो इसलिए अपने मियाँ को बाहर गुनाहों से बचाएं, बाहर दाएं बाएं जाने से बचाएं और अपने खावन के पूरे हकूक़ जो है शरीयत के मुताबिक, आप शरीयत के मुताबिक अगर आप हकूक़ पूरे करेंगे, अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़रिए दिल में मोहब्बत पैदा करेंगे, शैतान को दूर करेंगे और आपके घर की ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और मियाँ बीवी का अगर घर में इत्तेफाक होगा तो रहमतें बरसेंगी। अगर नाचाकी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो रहमत के फरिश्ते भी करीब नहीं आते। इसलिए कोशिश करें आपस में बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहें। खामन जो है वो बीवी के सारे लवाज़मात पूरे करे, बीवी खामन के सारे लवाज़मात पूरे करे, एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे के मिजाज को समझ के चलें। एक को गुस्सा है दूसरा बर्दाश्त करे, दूसरे को है पहला बर्दाश्त करे, तो ऐसे निज़ाम चलता है, ऐसे ही निज़ाम चलता है। देखें, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ये मोटरसाइकिल के दो पहियों की तरह है, दो टायरों की तरह है। अगर एक भी पंचर हो जाए तो मोटरसाइकिल नहीं चलती। इसलिए ये दोनों पहियों को हमने बिल्कुल बरकरार रखना है, बिल्कुल सही रखना है, तब ये ज़िंदगी का निज़ाम बेहतर हो सकता है, घर के अंदर सुकून मिल सकता है, मियाँ बीवी आपस में खुश रह सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर मियाँ भी जो है बाहर वो दाएं बाएं जाएगा और दूसरी तीसरी शादियों के चक्रों में पड़ेगा, तो फिर बहुत सारे मामलात ख़राब होंगे। इसलिए वो वक़्त आ जाए कि मियाँ साहब दूसरी शादी करके आपको जो है आपके लिए एक और तोहफ़ा ले आए, तो बेहतर है आप उनकी खिदमत करें, आप उनके सारे जो जितने भी दीन इस्लाम के अंदर आपके ज़िम्मे काम है वो आपके उनके काम पूरे करें। वक़्त पे उनको कपड़े इस्त्री करके दें, वक़्त पे उनकी जूती सीधी हो, जूती पॉलिश हो। औरत नुकरानी नहीं होती, मगर वो एक अपने जो माँ बाप ने उसको एक रिश्ते में करके दे दिया, निकाह में दे दिया मियाँ के, तो वो मियाँ का बहुत बड़ा हक़ बन जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें। बहुत सारी लड़ाई झगड़े हमने घर में देखे हैं, लोगों के देखे हैं, जो निज़ाम ऐसे बन जाता है कि तलाक़ तक नौबत आ जाती है, घर उजड़ जाते हैं। तो इसलिए अपने घर के माहौल को ख़ुद बनाना है। मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, औलाद है, कोई भी माहौल बिगड़ा है तो आप देखें वहाँ वो बिगड़ापन कहाँ से शुरू हुआ और किस वजह से हुआ, उस वजह को आप ख़त्म कर देंगे, अल्लाह पाक दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे। गलतियाँ होती हैं, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, ख़र्चे भी होते हैं, बीवी भी तंग करती है, खावन भी कभी तंग करता है, मगर दिल बड़ा करके और एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर चलेंगे, अल्लाह ताला हमारी इस ज़िंदगी को बेहतर कर देंगे। दुनिया में भी सुकून होगा, आखिरत में भी सुकून होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।